हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स। तो क्लास 11th फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, ठीक है। और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 से। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स और क्या क्या यूनिट है। टोटल 10 यूनिट्स हैं और 15 चैप्टर्स हैं। तो पहला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 जो है, इसमें चैप्टर 2 है, पहला और दूसरा। ये है फिजिकल वर्ल्ड और दूसरा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये फिजिकल वर्ल्ड जो है बेसिक इंफॉर्मेशन है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के स्कोप क्या है, यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स, लॉज ऑफ कंजर्वेशन एक्सेट्रा। इससे बहुत कम कहीं भी पूछा जाता है। हाँ, फंडामेंटल लॉज से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा, और फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, बट यहाँ से बहुत कम आते हैं। ये केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड की एग्जाम हो। यूनिट नंबर 2 में चलते हैं। इसमें पढ़ना आपको काइनेमेटिक्स, उसको कहता है जनरली हम लोग। इसमें 2 चैप्टर थे, इसमें 3 और 4। इसमें भी 2 चैप्टर हैं। पहला है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कई लोग इसको 1D भी कह देते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूसरा है मोशन इन अ प्लेन, इसको 2D कहते हैं। तो मोशन डील करेगा, काइनेमेटिक्स कहते हैं इसको, जनरली हम लोग काइनेमेटिक्स कहते थे इसको। 2 चैप्टर इसमें हो गए। यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 5 जो है लॉज ऑफ मोशंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जेईई नीट उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 4 जो है वो है चैप्टर नंबर 6, इसको बोलेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। यूनिट नंबर 5 जो है वो है चैप्टर नंबर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें सबको पता है कि क्या पढ़ेंगे, इसमें सब पता है क्या है। इसमें पढ़ते हैं किसी बॉडी को उसके टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स में, ठीक है। ये और ये रिलेटेड है, बट ये है कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है और ये क्या है, रोटेशनल मोशन है, ठीक है। 6 जो है यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 8 है ग्रेविटेशन। सबको मालूम है ग्रेविटेशन। अब आते हैं यूनिट नंबर 7 में। इसमें 3 चैप्टर हैं, 9, 10 और 11। तो 9 चैप्टर है जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है वो क्या क्या होता है, सॉलिड्स, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस को कहते हैं फ्लूइड्स। तो दूसरा जो है आपका 10th चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में विच कैन फ्लो, लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। और चैप्टर नंबर 11 जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये थर्मल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ता है जी, हीट टेम्परेचर पढ़ेंगे। तो ये तीनों यूनिट नंबर 7 के हिस्सा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 9th 7th के बाद 8th जो यूनिट है, इसमें आता है
चैप्टर नंबर 12 केवल एक है, ये है आपका थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स। हालांकि चैप्टर 11 और 12 थर्मल फिजिक्स के अंदर आता है, लेकिन यूनिट के अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 9th जो यूनिट है वो है चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी में ठीक है बायस लॉ, चार्ल्स लॉ, डिफरेंट गैसेस लॉ पढ़ेंगे, फॉर स्पेशली फॉर गैसेस होता है। और नेक्स्ट है आपका 10th यूनिट, इसमें 2 चैप्टर हैं, वो है 14 और 15। 14 जो चैप्टर है वो है ऑसिलेशन और आखिरी है वेव्स। तो इस तरह से हमारे पास 10 यूनिट हो गए और चैप्टर कितने हो गए 15। एनसीईआरटी बुक में इसको हम लोग कहते हैं, ये जो हिस्सा आता है ये वॉल्यूम 1, 2 बुक हैं एनसीईआरटी के, वॉल्यूम 1 में आता है और ये जो है वॉल्यूम 2 में आता है। फिजिक्स के 2 बुक हो गए, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 इसमें आएगा, 1 में इसमें आएगा। एनसीईआरटी बुक जो है वरदान है। ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे का, जिस व्यक्ति का एनसीईआरटी पर कमांड हो गया वो कुछ भी कर सकता है, जेई हो, नीट हो, कुछ भी कर सकता है। तो सबसे बेस जो है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहेंगे, बैकबोन जो है वो है एनसीईआरटी की बुक। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यूनिट और चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। अब हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 1 से, थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट कंटिन्यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर 1 क्लास 11 फिजिक्स। ठीक है, इसमें हम फिजिक्स के कुछ बेसिक बातें जानेंगे। साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में कौन कौन से स्कोप हैं, ठीक है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन क्या क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर क्या क्या है, एटसेट्रा। ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फंडामेंटल फोर्सेस और लॉज ऑफ कंजर्वेशन से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन है आपका ये चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर को केवल समझना है जहाँ से शुरुआत हो रही है फिजिक्स की, फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि साइंस क्या है। साइंस जो है वो बना हुआ है लैटिन वर्ब। लैटिन वर्ब जो है इसका सिंसिया से बना हुआ है। इसका मतलब होता है टू नो। क्या होता है? टू नो, जानना। संस्कृत में हम अलग अलग वर्ड देते हैं। संस्कृत में इसको हम कहते हैं विज्ञान, और अरबिक में कहते हैं इसको हम इल्म। इल्म, ठीक है। इन दोनों का मतलब जो है नॉलेज से ही है, ठीक है। KNOWLEDG, नॉलेज से ही है। तो अब बात आती है कि साइंस क्या है। तो साइंस क्या है, देखिए, द सिस्टेमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सपेरिमेंटल knowledge about anything is called science। इसमें बातें लिखी है, देखो, सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध, ऑर्गेनाइज, संगठित, एंड एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक। ये 3 तरह का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो इस तरह के नॉलेज को, किसी भी वस्तु के विषय में नॉलेज को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होता है, ये डिसाइड होता है। आप मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। साइंस हो गया। अब बात है कि साइंस को क्या केवल साइंस ही कहते हैं? कई लोग इसको नेचुरल साइंस भी कहते हैं। कोई साइंस कह देता है, या कई लोग इसको नेचुरल साइंस भी कह देते हैं। नेचुरल साइंस, ठीक है। साइंस के जो ब्रांचेज हैं, मेनली बच्चों से पूछा तो क्या कहता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जनरली वही है, लेकिन मैं अब अलग तरीके से सिखा रहा हूं आप लोग को। देखिए, समझिए इसको।
साइंस के दो ब्रांचेज मेन है, एक है फिजिकल साइंस और एक है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का दूसरा नाम बायोलॉजिकल साइंस भी है, बायोलॉजिकल साइंस भी है, फिजिकल साइंस में हम डील करते हैं नॉन लिविंग बीइंग्स को। देखिए ध्यान से, इसमें हम डील करते हैं नॉन लिविंग बीइंग्स को और इसमें हम डील करते हैं लिविंग बीइंग्स को, ठीक है। अब बात आती है सर फिजिकल साइंस में। तो फिजिकल साइंस में जो है ब्रांचेज जो मेनली है, अब ये नहीं कि सर यही तो है क्या, और भी है, लेकिन हम जो मेन पढ़ते हैं वो है फिजिक्स और ये है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें आते हैं तो दो ये ब्रांचेज हैं, बोटनी और क्या है, जूलॉजी। बोटनी और जूलॉजी, बोटनी डील करता है प्लांट्स को और जूलॉजी एनिमल्स को। किसको? एनिमल्स को, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा क्या और ब्रांचेज नहीं हो सकते? और ब्रांचेज भी हो सकते हैं, जैसे जियोलॉजी है, ओशनोलॉजी है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये फिजिकल साइंस में आते हैं। इन बोटनी जूलॉजी के अलावा आप चाहे तो एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, ह्यूमन बायोलॉजी है, कई तरह के इसमें ब्रांचेज होते हैं, इसकी डिस्कस कर रहे हैं। और भी हो सकता है, जो मेन हम लोग को जानना है क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब आते हैं तीसरी, फिजिक्स क्या है और केमिस्ट्री क्या है। तो हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की, तो जान लेते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। बोटनी में क्या डील करते हैं, प्लांट्स, जूलॉजी में एनिमल्स। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो बना हुआ है लैटिन ग्रीक वर्ड ये आपका बना हुआ फ्यूसिस से, इसका मतलब होता है नेचर, ध्यान रखिएगा, नेचर। तो फिजिक्स डील क्या करता है भाई? नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या कह सकते हो नेचुरल साइंस, विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। तो फिजिक्स को आप कह सकते हैं इट इज द ब्रांच of science which deals with nature and natural phenomena, ठीक है। ये तो हो गया। चाहे तो कुछ और भी तरीके कहने के लिए, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नॉन लिविंग बीइंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज एंड इंटरेक्शंस बिटवीन देम। तरीका कुछ भी हो, बट ध्यान रखिए कि नेचर और नेचुरल फिनोमेना को डील करने वाला है क्या है ब्रांच। केमिस्ट्री क्या है? डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें पढ़ते हैं आप लोग। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, इसमें नहीं, इसमें नेचर और नेचुरल फिनोमेना पढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है कि फिजिक्स के मेन ब्रांचेस क्या क्या। फिजिक्स तो कई ब्रांचेस हैं, 11th-12th में पढ़ना भी है आप लोगों को। वर्क है, एनर्जी है, पावर है, ठीक है, हीट है, साउंड है, लाइट है, टेम्परेचर है, मॉडर्न फिजिक्स है वगैरह। तो इसमें हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो है क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और एक कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में जो जनरली मेन पार्ट्स है वो है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड या एकॉस्टिक्स भी कहते हैं, ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स जो है इसमें डील करते हैं मोशन एंड रेस्ट फॉर द मटेरियल बॉडीज, ठीक है, मोशन एंड रेस्ट। जो मोशन वाला है वो काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स है, और रेस्ट वाला क्या है, स्टैटिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी होता है इंटरनल यू, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी या सिस्टम थ्रू द वर्क एंड हीट। हीट को वर्क में, वर्क को हीट में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ये बताएगा आपको थर्मोडायनेमिक्स। जितने भी हीट इंजन हमारे दिखते हैं व्हीकल्स में, कोई भी हीट इंजन हो वो इसी पर आधारित है। साउंड को एकॉस्टिक्स भी कहते हैं, उसमें क्या देखते हैं, नेचर, प्रोडक्शन, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड एक्सेट्रा, और वेव भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये आपका है साउंड ब्रांच। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं,
ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो है ड्यूअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। तो इसके भी दो ब्रांच होते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स और होता है दूसरा वेव ऑप्टिक्स। ब्रांच के ब्रांच निकलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आ जाइए, रिलेटिविटी पढ़ते हैं। रिलेटिविटी क्या है? जैसे आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वर्ल्ड फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सबको मालूम है, ठीक है, जिसमें मास बढ़ता कैसे है, ठीक है, विद इंक्रीजिंग स्पीड, वो पता है। तो पार्टिकल हैविंग द स्पीड कंपेरेबल टू सी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। ये कितना होता है जी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जिस पार्टिकल का स्पीड इससे कंपेयर किया जा सके, सी से कंपेयर किया जा सके, उसको स्टडी करने के लिए कौन सा ब्रांच है आपका? रिलेटिविटी। क्वांटम मैकेनिक्स क्या डील करता है जी? मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई। ये मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स है और एक क्वांटम मैकेनिक्स है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे जी? एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का पोजीशन एक्सेट्रा, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं इसमें। इसके अलावा भी कई ब्रांचेस हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग को पढ़ना है, ये मॉडर्न फिजिक्स का ही हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा आता है। इसमें पढ़ते हैं आप लोग सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स, ठीक है, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, जितने भी लॉजिक गेट्स कंप्यूटर का डिजिटल सर्किट में यूज होते हैं वो सब इसके हिस्से हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लाज्मा फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मेडिकल फिजिक्स मेडिकल साइंस वाले पढ़ते हैं, बायो फिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या है? रेडिएशंस जो हमारे यूनिवर्स में आते हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना, वो है कॉस्मोलॉजी। जियो फिजिक्स, अर्थ वाला फिजिक्स, और है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। किसके लिए समझ आता है आपको? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझने के लिए आप समझेंगे चार्ज जो होता है, देखिए ध्यान से, अगर रेस्ट में तो इसको स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, अगर मोशन में है तो इसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब मोशन में चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों क्या करता है? प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। तो केवल आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक करंट ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। केवल मैग्नेटिक पढ़ोगे, मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ोगे, मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे तो वो क्या हो गया? मैग्नेटिक फिजिक्स हो गया, चाहे मैग्नेटिज्म कह सकते हो आप। और दोनों को कंबाइन कर दिया है जिससे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है, तो वो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक